छेनाघाट की आपदा में सबसे ज़्यादा अपना कार्य रुचि दिखाई है, वो दिखाया हमारे बिजली विभाग ने। अपना कार्य रुचि दिखाई है हमारे बिजली विभाग ने। तो मैं बिजली विभाग का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने पीड़ित परिवारों के घर को जाना है। एसडीआरएफ टीम के साथ हमारे ग्राम सभा के लोग भी लगे हैं जो और इन महिलाओं का, इन बुजुर्ग। तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं पंकज चौहान पहाड़ी का आप सबको सादर प्रणाम। तो दोस्तों अभी मैं छेनाघाट जीरो लाइन पे खड़ा हूँ, जो कि मैं 5 तारीख को आया था। तो यहाँ पे कोई भी कार्य प्रगति पे नहीं चल रहा था और यहाँ पे सन्नाटा छाया था। और उस दिन तिरुवन चौहान जी भी आ रखे थे और आज भी आ रखे हैं। उन्होंने ये भी कहा था, आप सब लोगों ने सुना उनकी वीडियो के माध्यम से, कि अगर सरकार कोई ऑप्शन नहीं लेती है तो हम लोग खुद ग्राम वासी जो भी आए हैं, ग्राम सभा बसु केदार तहसील के अंदर आते हैं, वो सब गैती थोड़ा सबल लेके आएंगे। तो वही कार्य आज चल रहा है। मैनुअल डिग्री से आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा कार्य चल रहा है, पूरा ग्रामीण आ रखे हैं। और वो यहाँ पे उनके लोग भी आ रखे हैं जो पीड़ित परिवार है, जिनके यहाँ पे आपदा में जिन लोगों ने अंतिम सांस ली होगी, उनकी फैमिली भी आ रखी है अपनी डेड बॉडी को ढूंढने के लिए। और सब लोग ग्रामीण भी यहाँ पे आ रखे हैं, एकजुट होकर आ रखे हैं। कहते हैं ना, एकता में शक्ति है, तो यही शक्ति है एकता में। और यहाँ पे आज हैंडली जेसीबी भी आ रखा है भाई, जेसीबी आ रखा है। और उस सुनने में ये आ रहा है कि जेसीबी में तेल की भी कमी है। अब बताओ, यहाँ पे काम चल रहा है और जेसीबी के अंदर भी तेल कम है। ये क्या कहें? यह है मेरे पहाड़ों का विकास, यह है मेरे पहाड़ों की गति। क्या बताऊं भाई, ये है मेरे पहाड़ों का विकास। कहन सुनने में आ रहा है कि जेसीबी भी काम कर तो रहा है, पर उसके अंदर तेल की कमी है, कभी भी बंद हो सकता है। और यहाँ पे मैनुअल डिग्री से काम चालू हो गया है, जो कि ग्रामीणों द्वारा भी। ये मेरे पीछे सब लोग यहाँ पे देखो भाई, सब ग्रामीण लोग कार्य कर रहे हैं। देखो भाई, मैनुअल डिग्री से काम चालू होने शुरू हो गया है, जो कि ग्रामीणों द्वारा। और यहाँ पे हमारे हर्ष भाई भी लगे और तुरंत चौहान जी भी लगे हैं। और सब लोग यहाँ पे आ रखे हैं आज, देखते आप लोग। और कुछ लोग ऊपर पुल में बैठे हैं, वो भी यहाँ पे सब लोग आ रखे हैं आज की। क्योंकि जैसे आपने सुना होगा कि तिरुवन चौहान जी ने भी कहा था, अगर कार्य नहीं होगा तो हम लोग स्वयं आएंगे। तो आज स्वयं सब ग्राम सभा के लोग आ रहे हैं बसु केदार तहसील के अंदर, जितने भी ग्राम सभा आ रहे हैं, उनके कहीं ना कहीं से 2-4, कहीं 1, कहीं 4 आ ही रखे हैं काम करने के लिए। और ये देखो भाई, यहाँ पे एसडीआरएफ टीम भी आ रखी है और डीडीआरएफ भी आ रखी है। और ग्राम सभा क्यारकपुर सुबह से हर्ष चौहान भी आ रखे हैं हमारे भाई। ये देखो भाई, इसमें कहीं ना कहीं हमारे शासन और प्रशासन की कमी दिख रही है मुझे भी। क्योंकि आज ये दिन नहीं देखना पड़ता ग्राम सभा को। तहसील बसु केदार के अंदर ग्राम सभा आती है, उनको कार्य करना पड़ रहा है। आज ऐसे सक्षम हो गई हमारी सरकार, इतनी बेबस हो गई है कार्य करने के लिए। तो तहसील बसु केदार के अंदर जितने ग्राम सभा उनके लोग यहाँ पे एक काम करने के लिए अपने खुद अपने जो यहाँ पे डेड बॉडी उनको ढूंढने के लिए आ रखे हैं। देखो भाई, और हर कोई कहता है ना कि आप लोग पार्टी की बात करते हैं, तो मैं पार्टी की बात नहीं करता हूँ। चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी, चाहे आम आदमी, कोई भी पार्टी हो, सब किसी के हाल भी यही है। उत्तराखंड के जो विकास की गति है ना, वो दिखाई देती है कहीं ना कहीं। यही हमारी विकास है। कहते हैं ना कि उत्तराखंड का विकास, मेरे को तो विकास कहीं से दिख नहीं रहा, हर जगह से मेरे को विनाश दिख रहा अपने उत्तराखंड का। और ये देखो, सब लोग यहाँ पे मतलब अपनी अपनी आप बीती कहने के लिए बयां कर रहे हैं, आंखों में नमी आ रही है सबकी। और मेरे को ये समझना है कि यहाँ पे एक छोटा सा जेसीबी लाया गया है, क्या इससे मतलब हो जाएगा? इस जेसीबी से आप बताओ, इतना बड़ा मंजर है और इतना छोटा सा जेसीबी यहाँ पे। एसडीआरएफ टीम के साथ हमारे ग्राम सभा के लोग भी लगे हैं, जो बसु केदार तहसील के अंतर्गत आते हैं। सब ग्राम सभा के लोग वो भी लगे हैं यहाँ पे अपना काम करने में। अरे देखो भाई, ये चल रहा है कार्य। और धूप भी ज़्यादा ही हो रही है, अब कुछ थक गए हैं तो वहाँ पे छाया में बैठे हैं कुछ लोग। ये देखो भाई, और कुछ लोग यहाँ पे भी कर रहे हैं। यहाँ पे हर्ष भाई भी लगे हैं हमारे, और यहाँ पे त्रिभुवन चौहान जी भी लगे हैं। ये हमारे अरविंद भाई जी लगे हैं यहाँ पे कार्य करने में काम। और यहाँ पे काम चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा देखो भाई, यहाँ पे मतलब कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो गया है।
जो आपदा में बहे हैं उनके कुछ ना कुछ सामग्री मिलना शुरू हो गई है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और यहाँ पे सिलेंडर मिला है खुदाई के साथ, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिलना शुरू हो गया है। और यहाँ पे देखिए जेसीबी बंद हो गया है, तेल खत्म हो गया तो बंद हो गया, ये है इस शर्म की बात। ये एक भेजा उसमें तेल की कमी है और ये भी बंद हो गया है। और ये देखो यहाँ पे बेलचा भी, ऐसा बेलचा भेज रखा है। शर्म की बात सबसे बड़ी ये है। और ये काम चल रहा है यहाँ पे देखो, ये हो रहा है कार्य। इससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ जो किसी ने नहीं कही होगी, तो यहाँ अभी तक जो इस छेनाघाट की आपदा में सबसे ज़्यादा अपना कार्य रुचि दिखाई है वो दिखाया हमारे बिजली विभाग ने। बिजली विभाग ने आज जैसे आपदा आई है, कल को उन्होंने लाइट भेजना शुरू हो गई थी, गांव में लाइट आना शुरू हो गई थी। तो सबसे पहले इसमें अपना कार्य रुचि दिखाई हमारे बिजली विभाग ने। तो मैं बिजली विभाग का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने इस पीड़ित परिवारों के घर को जाना, इस क्षेत्र की समस्या को जाना और अपना कार्य तुरंत प्रगति पे किया और तुरंत गांव गांव में बिजली प्राप्त हो गई। और ये देखो यहाँ पे बड़ी तेजी से खुदाई चली है ग्रामीणों द्वारा। ये देखो यहाँ पे डॉग स्क्वाड ने पता किया है तो यहाँ पे खुदाई चलना शुरू हो गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मतलब साबुन भी मिलना शुरू हो गई है, सामग्री मिलना शुरू हो गई है। जो दुकान की थी वो यहाँ पे सामग्री मिलना शुरू हो गई है। और ये देखो यहाँ पे मतलब जो दुकान की सामग्री थी वो मिलना शुरू हो गई है यहाँ पे। और स्मेल भी थोड़ा थोड़ा आ रही है, तो राशन की आ रही या डेड बॉडी की आ रही ये तो अभी खुदाई के बाद पता चलेगा। और यहाँ पे हमारे एनडीआरएफ की टीम भी पहुँच गई है, बड़ी जल्दी पहुँची है। देखो भाई यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम भी अब यहाँ पे खुदाई करना शुरू हो गई है। अभी तक ग्रामीण कर रहे थे हमारी खुदाई और एनडीआरएफ टीम भी पहुँच गई यहाँ पे खुदाई करने के लिए। आज ही पहुंची है जब त्रिभुवन चौहान जी ने ये बोला था कि 8 तारीख को अगर कोई शासन प्रशासन की टीम यहाँ पे ना हो, कम क्योंकि 12 दिन हो गए अभी तक जो है कि यहाँ बॉडी दबी हुई है ना। तो आज तक कहाँ थे। जब भी त्रिभुवन चौहान जी ने ये बोला है कि अगर शासन प्रशासन ने कुछ नहीं किया तो हम खुद फावड़ी सबल लेके आएंगे। तो आज देख लो इतनी पब्लिक आ रखी है, ये देखो ये सब त्रिभुवन चौहान जी के बोलने पे आई है। देखो यहाँ इतनी पब्लिक आ रही है। और यहाँ पे डॉग भी आ रही है, डॉग स्क्वाड भी आ रखा है। वो वहाँ है, ये सब त्रिभुवन चौहान जी लेके आए हैं। अब जाके यहाँ पे कार्य प्रगति पे चल रहा है। एनडीआरएफ की टीम भी पहुँच गई। अब काम चल, यहाँ पे इतनी बदबू आ रही, इतनी बदबू आ रही, देख लो बिस्किट बिस्किट कुछ निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ना टिन भी निकल रहे हैं। देखो टिन सामने दिख रहा होगा आपको, पूरी छत यहाँ पे सारा दबा हुआ है। अभी तक हमने की इतनी खुदाई, अब जाके ये लोग आए, पूरी पब्लिक आ रही है। इतनी स्मेल आ रही है यहाँ पे, अब पता नहीं वो किस चीज़ की आ रही है। अब देखो दुकान का सामान दबा हुआ है क्या है, क्योंकि यहाँ पे अभी खुदाई की ना हमने, बिस्किट बिस्किट गुड़ गुड़ भी निकला था, तेल तूल की बोतल निकल ली, ऊपर एक सिलेंडर निकला था। लगे हैं, अब देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पे एसडीआरएफ की टीम पहुँचे जो कि 15 मेंबर है, 15 मेंबर पहुँचे हैं यहाँ पे एसडीआरएफ के। और यहाँ पे भाई अब जो कि ऊपर से छत उड़कर यहीं पे आई है, देख सकता मेरे ठीक सामने ये छत उड़ के यहाँ पे आई है ऊपर से। तो यहाँ पे मैनुअल डिग्री से खुदाई चालू होने शुरू हो गई है। अब बदबू भी आ रही है यहाँ पे कि क्या पता राशन की आ रही, क्या पता डेड बॉडी की आ रही है, वो तभी पता चलेगा जब खुदाई होगी पूरी अच्छी तरह से, तब पता चलता है क्या है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जब से यहाँ पे आपदा आई है, बादल फटे हैं, इतना खतरनाक मंजर हो रखा था, तो आज तक एनडीआरएफ पीडीआरएफ की टीम नहीं आई। आज कैसे आई है, सबसे बड़ा प्रश्न ये है मेरा आप लोगों से भी और जनता से भी। ये प्रश्न है कि आज ये एनडीआरएफ और डीडीआरएफ टीम कैसे आई, इससे पहले कहाँ गई थी, कहाँ गई थी मेरी सरकार।
और क्या मतलब ये आज के लिए आए हैं या कल भी आएंगे, सबसे बड़ा प्रश्न ये भी है मेरा। या आज मतलब 8 तारीख को आई है या 9 तारीख को भी आएगी। मतलब जब जब जनता आ रही है तभी ये लोग आ रहे हैं, अगर जनता नहीं आ रही तो यहाँ पे कार्य भी नहीं हो रहा है। तो कब तक चलेगा ऐसा? मतलब यहाँ पे ड्यूटी लगानी पड़ेगी प्रत्येक ग्राम सभा के लोगों की, क्या तब जाकर यहाँ पे कार्य होगा। अगर ऐसा काम पहले भी चलता तो आज तक कहीं ना कहीं डेड बॉडी जरूर मिलती। अगर ऐसा काम पहले भी चलता तो कहीं ना कहीं डेड बॉडी जरूर मिलती, किसी ना किसी ग्राम सभा की या किसी किसी की डेड बॉडी जरूर मिलती यहाँ पे। जैसे आज यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि बिस्किट मिलना शुरू हो गए, साबुन मिलना शुरू हो गई थी। तो ऐसा काम पहले चलता था, कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाता है, किसी की बॉडी मिलना शुरू हो जाती है यहाँ से। सब लोग आ रखे हैं आज। बॉडी बॉडी नवी मिलती तसली तो हो जाती है बस भाई कि यहाँ है या नहीं है, ये ये तो तसली हो जाती हाँ जी। कि यहाँ बॉडी है या नहीं है, ये तसली हो जाती भाई यहाँ इन्होंने काम कर दिया, अब नहीं है तो क्या करें। वो भगवान भरोसा है, कोई कहीं है क्या है सब पता चल जाता भाई वाकई में यहाँ काम चल रहा था, इन्होंने काम किया है, काम करने के बाद कुछ मिला नहीं है तो उसके बाद वो अब देखो भगवान भरोसा है। उनके घर वालों को भी तसली हो जाती भाई काम किया उसके बाद हमको यहाँ कुछ नहीं मिला, उनको भी ये तसली हो जाती है। हाँ ये भी है, ये तो सबसे बड़ा सवाल हाँ। यहाँ पे ताऊ जी ने कहा है कि ये तसल्ली हो जाती। जैसे ही मैंने देखा यहाँ पे कल मतलब पिंडदान हो रहा था, किसी का पिंडदान हो रहा था। जब तक बॉडी नहीं मिली तो पिंडदान क्या कहूँ इसमें। और ये करने वाले जो हैं जब तक उनको बॉडी नहीं मिली, हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़ा होता है बॉडी मिलना, तब बॉडी में तब तक कोई काम नहीं होता है, किसी का भी पिंडदान या तेरवी कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने देखा था कि यहाँ पे चल रहा था, ये क्या है मतलब क्या कहूँ इसमें, शब्द बयान नहीं है कहने के लिए मेरे पास। और यहाँ पे हमारे महिलाएं भी आ रखी हैं यहाँ पे देखने के लिए, आज कार्य चल रहा है तो क्या पता कुछ ना कुछ मिले या हमारे गांव वालों की डेड बॉडी मिले, कोई यहाँ पे जो दबे हैं उनकी डेड बॉडी मिले। एनडीआरएफ द्वारा यहाँ पे डॉगों द्वारा सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है यहाँ पे। ये देखो भाई यहाँ पे डॉग सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं अपना। यहाँ पे देखो भांडे पतीले मिलना शुरू हो गए सर्च ऑपरेशन में। और यहाँ पे डॉग थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं कि यहाँ पे मतलब वो बार बार घूम फिर के वहीं पे आ रहा है, घूम फिर के वहीं पे आ रहा है। सर्च ऑपरेशन के दौरान कुत्ता घूम फिर के वहीं पे आ रहा है। वहाँ पर उसने 3 बार आ गया घूम घाम के। तो ये हो रहा है कि कहीं यहीं पे तो नहीं है डेड बॉडी, वो तीसरी बार आ गया वहाँ पे। ग्राम सभा पटियों की महिलाएं भी आ रही थी यहाँ पे, कुदाल फोड़ा बेलचा लेके। इतनी नाकिस्त हो गई हमारी सरकार जो कि हमारी महिलाओं को आना पड़ रहा है यहाँ पे। ये देखो भाई महिला भी अपने पीड़ित परिवार और दुख दर्द समझते हैं, इसीलिए यहाँ पे आए हैं उनकी डेड बॉडी ढूंढने में, उनकी मदद करेंगे अपने ग्राम सभा की। जो उनके यहाँ पे बहन हैं जो यहाँ पे मलबे में दबे हैं उनकी मदद उनको ढूंढने में आ रखे हैं। ये देखो भाई ये हमारी सरकार। और मैं सरकार से शर्म नाम की बात यही है कि यहाँ पे आज महिला भी आए हैं कुदाल फावड़ा बेलचा लेके। इनका दर्द और दुख क्या कभी पहाड़ों की पीड़ा हमारी सरकार सुन पाएगी जो आज तक नहीं सुन पाई है? क्या कभी इस पहाड़ की पीड़ा सुन पाएगी सरकार, हमारी उत्तराखंड सरकार कभी हमारी पहाड़ों की पीड़ा सुन पाएगी या समझ पाएगी? तो उस दिन हमारा भी पेट्रोल डाला तो ये ओन जो ना आज ही अगर 15-20 दिन में मतलब यहाँ 20-50 10-12 दिन लगेगा। आज अगर ये 50-100 लोग 100 लोग हर दिन कर रहे हैं तो क्या ओन होते हम अगर मोटरसाइकिल कुछ ऐसा हम भी लगल है कुछ मतलब हम लोग अरपान चौहान जी का से है ना, हम भेजिन हम तो मैंने बताई कि तुम भी हम कुछ कर सकते, अगर प्रशासन हम तो कुछ नहीं कर सकते तो हम कोशिश करला तो ते का वजह से यहाँ चौहान भेजिन हम तो एक घर मुझे दे प्रशासन हमारी कभी भी सुध नहीं
रेस्क्यू अभियान जो सर्च अभियान पूरे देश में तो उनका गवर्नमेंट जिनका भी काफी आज भी यहाँ की महामारी मुआवजा भी देखो मैं हम लोगों को मुआवजा बिना लड़िया नहीं हो जाए अभी मैं जो हमने को ताज वाकई में ये बात अगर और दिन में तो अब जो रुपये क्या मानो तो 5,500 रुपये 3,500 बस तुम्हारे को अरे जो मकान ना बेच या कुछ नहीं बची लोगों ने सुना कि जैसे हर महिलाएं कह रही हम त्रिभुवन चौहान जी के कहने से आए हैं यहाँ पे। त्रिभुवन चौहान जी का सभी धन्यवाद कर, इतनी दुआएं दे रहे हैं उनको कि उनकी वजह से यहाँ पे कार्य चल रहा है और कार्य हो रहा है। तो एक के कहने से इतना कार्य हो रहा है, तो अगर हम सब लोग एकजुट होकर कार्य करेंगे तो कितना कार्य होगा वो सब लोग जानते हैं। एकता में शक्ति है। एक त्रिभुवन चौहान जी से कहने से यहाँ पे सब लोग आए हैं, कुदाल फोड़ा बेलचा लेके पटियों ग्राम सभा की महिलाएं आई हैं आज। तो एक त्रिभुवन चौहान जी के कहने से आई, अगर सब लोग आएंगे तो कितना कार्य होगा। आप जानते हैं कि एकता में शक्ति होती है। तो आज महिलाओं की शक्ति दिख रही है, ग्राम सभा पटियों की महिलाओं की आई है यहाँ पे। ये खाली मैं आपको बता रहा हूँ अगर कोई पोजीशन पे मैं होता ना मैंने इनकी ऊपर से लेकर नीचे तक वार्ड बना आज मैं सब ना एक विधायक के तौर पर बहुत आसान है। मुख्यमंत्री दामी को छोड़ो प्रधानमंत्री को भी फोन कर सकते हैं मैं यहाँ फला जगह का विधायक बोल रहा हूँ मेरे यहाँ ये दिक्कत है क्यों नहीं मदद दे मर्यादा की हजूरी पर लग आई और सीधा मुद्दे से खड़ी नहीं जबरी में हमारे पास बोल मेरे को बोल रहे हैं कि इधर कंप्यूटर रो रही है न्यूज़ वाले आ रहे हैं ऐसा बोल रहे हैं। अब जनी यूं मैं रो लूं यूं कन के लाना मैं वो ये बोल अरे यूं परेशानी थी मेरे जा रहे वो तो मैंने आपको बोला वो पेपर मुझे भेजना आप जरा ये थम जाए ना 2-4 दिन करेंगे उसको पर यहाँ तहसीलदार मैं खुद जाएगा बस के डाल मैं बड़े अब ये बता दे मैं जाऊँ तो पता साहब मनी चलो वे जवाब काम फिर वे जो साल या 6 महीना हुए 10 महीना हुए फिर मैं तो फोन करी मैं भेज दिया काम हुए तो मनी की तो माना से तो वो सब कितनी मेहनत से के भी तक आज मैं मनी तुम मन पता तरत पैसा दिया तुम्हारा काम हो जाए वो तीस हम ये तो कुछ हो तो छो नहीं जो मैं क्यों पैसा दे सको तो बस नहीं हुए क्या नहीं हुआ तो काम तो मैं वो छोड़ दूँ पहले छो मैं तो जरा अपना कागज ये जब पहले कागज मैंने तो बात मतलब यानी वेटिले मतलब यूनिवर्सिटी अभी तक तो मैं तो क्या सुन देता हूं नर्सरी तक की सुप संभार की जगह की मत है ना हां तो उनको लेके आ गए और कोई बात नहीं मैं कर दूंगा मैं आपको बोला था और आप लोगों ने जैसे महिलाओं का दर्द सुना होगा, ग्राम सभा पटियों की महिलाओं का, वो कुदाल लेके एक त्रिभुवन चौहान जी के कहने से आए हैं। क्योंकि उनका हर जगह त्रिभुवन चौहान जी ने साथ दिया। इस भीषण आपदा में छेना घाट की जो भयानक मंजर है जिसमें बादल फटे और यहाँ पे कहीं घर तबाही हो गए हैं और कहीं दुकानें तबाही हुई हैं और कहीं लोगों की फैमिली से किसी ने अंतिम सांस ली है। तो यहाँ पे हर महिलाएं अपना दर्द सुना रही हैं और इन महिलाओं का, इन बुजुर्ग दादी और इनका दर्द देखो। त्रिभुवन चौहान जी को गले से लगा रहे, अपने बेटे की तरह मानते लोग, क्यों इन्होंने इनका इतना साथ दिया होगा इसीलिए इनका इतना दर्द समझ रहे हैं, इतना दुख समझते हैं और इनको अपने बेटे की तरह मानते हैं। एक हमारे युवा पत्रकार लोकार्पण त्रिभुवन सिंह चौहान जी को देखो, एक हमारे ग्राम सभा पटियों की बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग दादी हैं ये, तो देखो भाई इतना मतलब इतना साथ दिया होगा। आज उनको गले से लगा रहे हैं अपने बेटे की तरह। इस छेना घाट की आपदा में अभी जो इन महिलाओं ने कहा है कि त्रिभुवन चौहान जी ने हमारा बहुत साथ दिया है, बहुत हमारी हर दुख हर पीड़ा समझी है। तो आज ये देखो, अब आप लोगों का क्या जवाब होगा ये मैं नहीं जानता हूँ। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, ये जनता जानती है क्या। और ये
इतना प्यार और प्रेम है, क्योंकि जब एक इंसान किसी का सहारा बनता है, उस पर पूर्ण विश्वास करता है, उस विश्वास को जीतना बड़ा मुश्किल होता है। वो त्रिभुवन चौहान जी ने जीता है इन छेना घाट में। जो यहाँ पे भयानक बादल फटा है, उसमें हर ग्राम सभाओं का दर्द समझ और पीड़ा समझी। और जो पीड़ा आपको दिख रही है यहाँ, हम गले से लगा रहे अपने बेटे की तरह। तो जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि की।